अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग जा रहे हैं काफ़ी सारे काम करने हैं एक्चुअली। सबसे पहले तो मुझे एक फ़ोटोशूट करना है फॉर द सेम ब्रांड जिनके लिए मैंने वो येलो किया था, जो मेरी फर्स्ट रमज़ान की वीडियो थी। अगर आपने वो नहीं देखी वो प्लीज़ जाके देखिएगा। सो दे सेंट इन अनदर आउटफिट, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स गॉट दिस लेस डिटेलिंग एंड ऑल। ये मैंने पहले पहना भी है। सो दे सेड कि इसी में आप शूट प्लीज़ कर दें हमें, क्योंकि ये उनकी ईद कलेक्शन है तो दे वांटेड ईद फ़ोटोज़। तो मैंने कहा कर देते हैं। तो वी आर गोइंग नाउ फॉर दैट। पहले हम इसके साथ पिक्चर्स ले लेंगे। मैंने गाड़ी में अपने साथ इसके जूते भी रखे हुए, मैं आपको दिखाती हूँ। I'm wearing these stunning Miu Miu heels with it. They're like black satin heels with some detailing, and I'm using my mom's bucket bag इसके साथ। So black accessorize करेंगे इसके साथ, and उसके बाद फिर मैंने जाना है as usual generation दोबारा। एक काम था वो करना है, फिर एक और जगह जाना है, फिर हमने जाना है कुछ हार्डवेयर स्टोर से नट बोल्ट ख़रीदने के लिए, और फिर उसके बाद हमने जाना है बच्चों की चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए, बिकॉज हम लोग इंशाल्लाह 1-2 दिन में चले जाएंगे गांव ईद के लिए। तो वहाँ पे देयर इज़ लाइक लिटिल गर्ल्स एंड आई वांटेड कि मैं उनके लिए चूड़ियाँ ले जाऊँ एज ईदी, तो वो भी जाके ख़रीदनी है। सो लॉट ऑफ वर्क, और फिर उसके बाद घर भी पहुँचना है, इफ्तारी की तैयारी शारी करनी है। सो जल्दी में अभी सब कुछ करेंगे। आई विल सी हाउ मच आई कैन रिकॉर्ड फॉर यू गाइज, बट या फिंगर्स क्रॉस सारे काम हो जाएं। ओह, एंड दीज इयररिंग्स, दीज स्टनिंग पर्ल इयररिंग्स, कैन यू सी? These were my nanos. So मैं जब ये पहनती हूँ I'm very emotional about them. ये मेरी नानों के थे, फिर मैंने उनसे ले लिए थे, तो बहुत शौक से पहनती थी वो earrings. So I'm wearing these and yeah, I'm very excited about my heels. These are Miu Miu and I love them. So बस निकल चुके हैं, अभी जाते हैं। बहुत शदीद गर्मी है, इतनी गर्मी है कि पिघलने वाली गर्मी है, बट पिक्चर्स तो खींचनी है तो जल्दी जाके करके आए। कैन यू सी दैट हाउ स्टनिंग? ये पता है वीडियो में भी उतने पर्पल नहीं लग रहे, कितने हसीन पर्पल हैं। एंड दिस इज माय फेवरेट कलर आल्सो। आगे सनलाइट में शायद आप लोगों को बेहतर नजर आए। वाओ, हाउ स्टनिंग! पूरी स्ट्रीट पर्पल है भाई। ऐसे शायद ये देखिए, नहीं वो अगेंस्ट द लाइट हो रहा है, उस तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देखें, कुछ नज़र आ रहा है कि कितने पर्पल है। वाओ, आई होप ये फोटोज में आ सकें, बट आई डोंट थिंक, क्योंकि ऊंचे बहुत हैं तो शायद ही आए। लुक एट दैट, वो वाइट पीकॉक पूरा खुला हुआ है। फ्रंट कैसे घूमूं मैं? वो पहले वो अभी बैक हुआ नहीं मोड़ा, इधर कैसे मोड़ू? ओह वाओ, वो देखिए ब्लू, नहीं उसके पीछे ब्लू वाला भी खुल गया। वाओ, आपको पता है ये हमारे घर में होते थे, मेरे बाबा ने रखे हुए थे इतने सारे। वाइट भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है। अमेजिंग, 3-4 खुले हुए एक साथ। बहुत कम जगह ही है, हमने भी इसीलिए घर से वापस कर दिए थे कि हालांकि हमारा तो इतना बड़ा गार्डन था, फिर भी 1 2 3 4 5 एक साथ खुले हुए। अमेजिंग मैन, ये बाहर होते तो क्या ही तस्वीरें आती वैसे। चलें लेट्स गो। ऊपर से हील में चलना जो है ना, एक है। Okay guys, this is the full look, this is the outfit, the sleeves are net mesh, shoes मैंने आपको पहले दिखाए हैं। इसमें मेरा सामान था, ये मेरा बैग था। It's not as easy as it looks, does it? बाल वही as usual। अब तो गर्मी में रोज़े में सांस चढ़ा है, so अब let's go। हो गया। Okay guys, गर्मी ने तो आज मार ही दिया है, बट कुछ ना कुछ तस्वीरें आ गई हैं। पीछे मेरे ये रंग बिरंगे, आप ये देख लें ज़रा, फूल, लोटस फ्लावर्स एंड व्हाट नॉट। लेकिन अब तो मेकअप भी पिघलना शुरू हो गया, इतनी शदीद गर्मी और धूप है, ये देखें। बट मेकअप आज वैसे मैंने अच्छा कर लिया था, और इतना फुल सर्कल हो गया है। मेरा पहला रमज़ान का व्लॉग यहीं बना था, और अभी आखिरी दिनों का भी यहीं बन गया। तो खैर बस अब चलें। अभी तो मैंने जूते भी नहीं बदले, मैं हील में ही चली जा रही हूँ, हालांकि मैं लाई थी 7 चप्पल। बट दैट्स ओके, लुक एट द फ्लावर्स बिहाइंड मी गाइस, हाउ प्रीटी, सो नाइस। लेट्स गो। ये जूती उतरेगी और ये जूती निकलेगी। द रियल शू दैट आई एम गोना वेयर नाउ। अब पर्पल नज़र आ रहा है क्योंकि अब हम अगेंस्ट द सन नहीं है। ये देखें कितने ब्यूटीफुल। ये गाइस, ये मैंने कल उसामा के लिए ईद का जोड़ा लिया था। बहुत ही अच्छी बीवी बन के मैंने कुछ करने की कोशिश की थी कि चलो मैं एक उसको उसकी मर्ज़ी का भी ले दूँ कलर, तो वो पता चला कि साइज़ ही सही नहीं है, तो मैं वापस आ गई। आई गॉट दिस ब्लैक वन फॉर हिम, और मैंने ये लिया था मीडियम में। सरप्राइजिंगली मीडियम के कंधे उसको इतने बड़े थे, तो
तो अब हम स्मॉल चेक करने आए हैं कि शायद स्मॉल आ जाए. आई लव दिस कलर बट आई डोंट लाइक द फ्रंट. ये वीडियो में कलर्स बहुत फ़र्क आ रहे हैं वैसे बाय द वे. एंड आई लव दिस कलर. ये ग्रे सा कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है. तो अगर हमें अब वो नहीं मिला उसमें तो फिर ये वाला ले लेंगे. और इधर इतना सुकून आ रहा है उस गर्मी के बाद. इसके सामने मुंह ऐसे लग रहा है जन्नत. दिस इज़ माई फुल लुक बाय द वे. जूते अब मैंने बदल लिए. आई एम बैक इन माई कम्फी शूज़ बट या दिस इज़ द फुल लुक. ओके गाइज, आवर बोनांजा वर्क इज़ डन. बड़ी अच्छी इनकी एक्सचेंज पॉलिसी सिचुएशन थी. कुछ भी नहीं उन्होंने कहा बस एज लॉन्ग एज टैग लगा हुआ स्लिप है आप बदल लें जो मर्जी कलर साइज़ जो करना है. सो वो हमने बदल लिया. थैंक्स बोनांजा, गुड जॉब. अब पहले मैंने ब्लैक खरीदा था, अब हम नेवी ब्लू ले आए बिकॉज आई वांटेड इट टू बी अ लाइटर कलर. मैंने कहा इतनी गर्मी में काला कैसे पहनोगे आप. तो फिर अब हमने लाइट नहीं नेवी ब्लू ले लिया है. हाँ, अब हम जा रहे हैं मेरे 2 काम करने, जो जनरेशन का और उसका था दूसरी दुकान का. सो लेट्स गो देयर. अब वो काम करते हैं. सांस तो ऐसे चढ़ रहा है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो. But yeah, it's around 4:30 now or 5ish almost, so we have very less time and lots to do. So under I'm getting red one. Okay guys, दोनों काम हो गए. जनरेशन से जो रेड वाला चाहिए था वो भी ले लिया. क्रॉस स्टिच से एक येलो चाहिए था वो भी ले लिया. वो मेरी बहन की ईद के लिए है. अब मैं लंदन तो नहीं भिजवा सकती उसको, तो मैंने उसकी मर्ज़ी का ले लिया है व्हाट शी वांटेड. एंड इंशाल्लाह वो जब हमें विजिट करेगी गर्मियों में ही आएगी तो फिर मैं उसको तब दे दूँगी तो वो गर्मियों में पहन लेगी. मैं भी आपको गाड़ी में दिखाती हूँ. दोनों आई हैव गॉट बोथ द ड्रेसेस फॉर आपा एंड वी आर डन फाइनली. सो क्रॉस स्टिच से मैंने ये वाला लिया है, इस लाइम येलो. बहुत ब्यूटीफुल है. इस पर ये इस तरह पतले पतले रोजेस बने हुए. वाइट कपड़ा, बेस लाइम येलो है, ऊपर वाइट काम है. सो दिस इज फॉर आपा's ईद. दिस उसामा गॉट फॉर हर. एंड लेट मी शो यू द रेड वन. ये रेड तो बिल्कुल प्लेन, इज जस्ट अ रेड कोऑर्डिनेटेड सेट. ये जनरेशन का कैसे दिखाऊं, निकल ही नहीं रहा. ये देखिए बिल्कुल प्लेन रेड है बस. इसके साथ बहुत सारे डिफरेंट दुपट्टे मैच हो जाएंगे. सो या वेरी एक्साइटेड फॉर हर. बस ये 2 काम थे. एंड बाकी जो है उसामा वाला भी चेंज हो गया. ये दोनों भी ख़रीद लिए. और 1-2 तस्वीरें आपा ने मुझे और भेजी थी क्रॉस स्टिच वालों की, वो अनस्टिच थे. एक तो मैं स्टिच नहीं करा सकती. उसने कहा मामा को कराची भेज देना, वो उसका टेलर को नाप वाप पता है. लेकिन आई डोंट हैव आई जस्ट डोंट हैव द एनर्जी फॉर दैट. और वो फिर सिल भी नहीं सकते उस तरह के. कभी वैसे तो आपा का टेलर सी देता है उस तरह के. आपा वहाँ से उसको पिक्चर भेजती है लंदन से एंड ही स्टिचेस द सेम थिंग. मुझे तो इतना अच्छा टेलर ही कभी नहीं मिला. एंड आपा's टेलर डजंट डू वेल विद माई क्लोथ्स. पता नहीं ये कुछ हमारा है आपस में मसला कि मेरा टेलर जो है वो उसके कपड़े अच्छे नहीं सीता, जो उसका टेलर है वो मेरे कपड़े अच्छे नहीं सीता. लेट मी नो अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी है. बट खैर तो वो मैंने नहीं लिया अनस्टिच. मैंने कहा नहीं ये मैं कोई इतनी हासिल नहीं कर सकती. बट ये लाइम येलो इतना क्यूट था. एंड दिस कलर वाज माय नानोज फेवरेट कलर. दिस लाइट मून येलो, लाइम येलो. शी यूज्ड टू लव इट. उनका एक दुपट्टा होता था, उस पर छोटे छोटे लेमन्स भी बने होते थे. आई विश मुझे मेरे पास शायद कोई पिक्चर हो, मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी. किसी दिन आपको अपनी नानो भी दिखाऊंगी, उनकी पिक्चर्स दिखाऊंगी. नानो तो अब अल्लाह मियां के पास हैं, लेकिन आपको उनकी पिक्चर्स ज़रूर दिखाऊंगी. शी वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी. काश हम में से कोई उन पर चला जाता. इतनी हसीन थी, गोरी चिट्टी ग्रे उनकी आंखें थी. एंड एज शी गॉट ओल्डर उन्होंने अपने बाल भी वाइट कर लिए थे, वो डाई नहीं करती थी. तो वो ऐसे लगता था कि कोई बस हसीन तरीन खातून थी. बहुत याद आती हैं हमें, बहुत याद आती हैं. Anyway, so now the yellow outfit is आपा's, the red outfit is आपा's. ये मैं पैक करके रख दूंगी ताकि जब वो गर्मियों में आए उसके पास कपड़े हों अच्छे अच्छे पहनने के लिए. एंड उसामा का जोड़ा डन. तस्वीरें हमने जो खींचनी थी डन. अब बस हार्डवेयर स्टोर रुकना है जल्दी से. बच्चियों की चूड़ियाँ अब मैं कल ले लूँगी क्योंकि अब हमें दोनों को बहुत रोज़ा लग रहा है. उसामा बेचारे को मैंने बहुत ख्वार कर लिया आज. वो दफ्तर से आया है, सीधा मैं यहाँ ले आई हूँ. सो या अच्छा, जब तक उसामा हार्डवेयर स्टोर पे, मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी और बातें मैं कर लूँ. सो एक क्वेश्चन मुझे बहुत आ रहा था कि आप रोज़ जब ये करती हैं तो आपके बाल ख़राब नहीं होते. तो गाइज़ मैं ये रोज़ नहीं करती. आई यूजुअली डू दिस जब हमें कहीं पे जाना होता है. सेकेंड ऑफ ऑल आई मेक दिस लास्ट एट लीस्ट 4 days. अब ये जो मेरे कर्ल्स हैं ये कम अज़ कम 4 दिन पुराने हैं और आप देख लें अभी तक ना कोई ऑयल है ना कुछ है. उनकी शेप एग्जैक्ट उसी तरह है. सो इट्स जस्ट यू हैव टू लर्न द ट्रिक ऑफ हाउ टू keep your scalp healthy. Ouch. Keep your scalp healthy and how to keep your hair healthy and how to make them last.
ये प्रॉपर एक आर्ट होता है, इसके ऊपर आर्टिकल्स प्रॉपर लिखे गए हैं। कुछ लोग होते हैं उनको रोज नहाना पड़ता है बिकॉज उनका स्कैल्प ऑयली हो जाता है। लड़कियों के लिए, लड़के तो चलो नहा लो, इट्स फाइन। लड़कियों के लिए जस्ट टेक बॉडी शावर्स, आपको रोज पूरा नहाने की जरूरत नहीं है। और रोज बालों को शैम्पू नहीं करें, वो आपके बाल बहुत डैमेज करता है। शैम्पूज के अंदर और कंडीशनर के अंदर भी इवन इतने केमिकल्स होते हैं कि आप अगर रोज रोज नहाएंगे तो आपके तो वो बाल बिल्कुल खराब हो जाएंगे और हेयर फॉल बहुत इंक्रीज हो जाता है। द वन ट्रिक आई कैन गिव यू इज 800 रुपए की एक बोतल आती है ड्राई शैम्पू की, आप वो ड्राई शैम्पू खरीद लें। और मेरा ड्राई शैम्पू का वो एक जो कैन है, इट लास्ट मी एटलीस्ट 2 months। सो 800 रुपये इज़ नॉट बैड। शायद अब 1000 रुपये की हो गई हो, आई एम नॉट टू श्योर। आपने सिर्फ बालों की सेक्शनिंग करनी है, ऐसे मांग निकालें, साइड से स्प्रे कर लें, इधर से मांग निकालें, स्प्रे करें, अच्छी तरह स्कैल्प को यूं 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 शेक करें एंड आपके बाल फ्रेश हो जाते हैं। नीचे से तो फ्रेश ही रहते हैं, ऊपर से अगर आपको ऑयली का डर हो तो इस तरह कर लें। दूसरा ये कि डोंट वॉश योर हेयर एवरी डे, डोंट। अगर आपका अभी ये सिस्टम है कि आपके बाल बहुत जल्दी ऑयली हो रहे हैं, 1-2 दिन ऑयली रखें, उस तरह आपका स्कैल्प ट्रेन होगा। 2 दिन ऑयली रखें, फिर नहाएं, फिर उसको थोड़ा सा और 2 दिन 3 दिन का गैप दें, फिर नहाएं। नहाने का ये नहीं है कि आप हाइजीन अपनी बुरी कर लें, प्लीज डोंट डू दैट, स्पेशली गर्मियों में। बॉडी शावर्स लें, डिओड्रेंट लगाएं, ऑल ऑफ दैट, कीप डूइंग दैट। सिर्फ ये है कि बाल नहाते वक्त ऊपर बांध लें ताकि आपके बाल रोज गीले ना हो और रोज आपको शैम्पू ना करना पड़े। बिकॉज एवरी डे शैम्पूइंग कैन डिस्ट्रॉय योर हेयर कम्प्लीटली। आपके बाल भी और आपका स्कैल्प भी और इवन योर फॉलिकल इतना इंक्रीज हो जाएगा हेयर फॉल अगर आप रोज रोज बालों पे शैम्पू लगाएंगे। और बगैर शैम्पू के बाल गीले करना तो इज अनदर जस्ट वेरी नॉट नाइस थिंग, तो वो तो बिल्कुल ही मत करें। बाल बांधें, शावर कैप पहने और बॉडी शावर ले लें। बाल रोज धोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है स्कैल्प ऑयली हो रहा है, बटीस्ट एक कंपनी है, BATISTE, बटीस्ट, ये एक कंपनी है, इसका ड्राई शैम्पू आता है, हर जगह मिल जाता है लोकली, तो वो आप खरीद लें। इवन अब तो मेरा ख्याल है लॉरियल का या मेबेलिन का भी ड्राई शैम्पू आ गया, तो वो खरीद लें और उसको बस स्प्रे करें, अच्छी तरह यूं 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 झाड़ें और आपका काम हो गया। You don't need to do anything else. So that's how my curls last, guys. I don't wash my hair every day and I don't recurl them. These are 4-day-old curl and they're working fine. ये 4 कील हमने खरीदने थे, 50 रुपए के आए हैं ये 4 कील, और वो भी उसामा गलत लेके आ गया। और अब हमारी शर्त लगी, उसामा कह रहे हैं ठीक है, और हमारी शर्त लगी है कि ये बिल्कुल गलत कील है। भाई वो स्क्रूज है, ये कील है, स्क्रूज नहीं थे, तो हम ऑल्टरनेट आप इतना लंबा ले आए हो, वो टूट जाएगा। मैं भी आप लोगों को घर जाके दिखाती हूँ, देखना ये गलत रॉन्ग प्रूव होगा। मैंने सोचा घर आते साथ आपको दिखाऊँ। ये कील उसामा लाए और अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमें कौन से कील चाहिए थे। इसके पीछे ये जो इतने छोटे से पेच लगे हुए हैं ना, ये चाहिए थे हमें क्योंकि एक पेज गिर गया। और उसामा साहब लेके आए हैं कोई जिन नुमा कील। उसामा, यू हैव बीन प्रूवन रॉन्ग। हाय बुलचू, हाय। माशाल्लाह, देखें आगे करें इसको, निकालो एक। मैं निकल लीजिए, ये वाला निकलेगा। ये देखो ना, वैसे ही स्क्रू ही होने चाहिए थे, ये तो आप ठोको। अब देखो, दिखाओ दिखाओ जरा दिखाओ। ठीक है। अब देखिए आवाज कितनी सी निकली। अच्छा ठीक है। ऑल्सो गाइज आई गॉट अ ब्यूटिफुल PR पैकेज, लेट्स ओपन इट टुगेदर। ये बैग ईगो का है, बट ईगो की सिस्टर कंपनी है गो स्नैप, उन्होंने मुझे भेजा है। मैं भी आप लोगों के साथ इसको खोलती हूँ। द कलर इज स्टनिंग, स्टनिंग कलर। दिस इज अ फ्री साइज काफ्तान, एक्चुअली लिखा हुआ स्मॉल है मगर ये है फ्री साइज। ये देखें कितना खुला है, और इसके साथ ये पॉकेट्स हैं अंदर, पिंक लाइन हुई हुई, एंड ये बस लंबा खुला एक काफ्तान टाइप चीज़ है। इट लुक्स स्पेक्टाकुलर। स्लीव्स इस तरह हैं, इसके भी अंदर पिंक डिटेलिंग है, एंड दिस वन पिंक बटन। लेट मी एक्चुअली गो एंड ट्राई दिस, सो एक्साइटिंग। मेरा मेकअप हुआ था तो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लूँ। लुक एट हाउ नाइस इट लुक्स, और पॉकेट्स भी हैं। पजामा नीचे तरह मैच नहीं हो रहा, बट कैसा लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक समरा? क्यूट है ना? थोड़ा जरा ज्यादा ही ओवरसाइज्ड है, लाइक पहन के अच्छा लग रहा है वैसे। हाँ? इतना बड़ा नहीं लग रहा। नहीं, सो क्यूट यार। इस महीने मुझे बड़े कपड़े मिले, मैं बड़ी खुश हूँ। Which girl doesn't like? And I love the pink detailing, ये जो हल्का हल्का पिंक नजर आ रहा है ना। अभी तक मैं इसी में खड़ी हूँ और समरा ने लाके मुझे गिफ्ट दे दिया है। This is my billionth birthday present from her. समरा, you already got me the cake, so एक मिनट ऐसे निकाल। आज मेरा कितना अच्छा दिन चल रहा है guys. Oh, you did the Japanese packing. I know this packing. Like I can't do it myself, but how nice. जिंदगी में कभी उसामा ने जो मेरे लिए इतनी मेहनत की है। ऑल्सो गाइस, ये कार्ड्स की स्टोरी मैं आपको बताऊँ, ये समरा ने खुद बनाया है।
हाँ, हाफ द एफर्ट इज समराइज। उफ, सो क्यूट। अंदर का नहीं पढ़ाऊंगी, वो मैं खुद पढ़ूंगी इन माय टाइम। दिस इज माय फेवरेट कलर। ओह, आई लव दिस कार्ड। ये फ्रेम होगा। हाउ क्यूट। ये पूरा हैंडमेड है। कैन यू सी दैट? वाह। पढ़ूंगी अभी 2 मिनट बाद इसको बंद करने के। कैमरा अभी मुझे खोलते हुए दुख होगा, इतनी मेहनत में कैसे इसके साथ ये करूँ। और इधर कोई कोरियन भाई चल रहे हैं जो सामा को समझ भी नहीं आ रही, लेकिन वो देख कैसे रहा है। लव 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 लव। ये मैं समरा के साथ ही गई थी, सो आई न्यू व्हाट दिस इज, बट इट्स सो क्यूट। समरा रुक जाओ, अब ये पहन के इनको दिखाते हैं दोबारा। अरे बुलेट, एक धागा छोड़ो इसको, तुमने नहीं खाना। ये यहाँ अटैक ही हो गए हैं मेरे ऊपर। बट ये इसके साथ कितना अच्छा लग रहा है। बेटा आपने नहीं खाना इसको, मैं आपको टॉय देती हूँ अभी, रुक जाओ। मैं उसका ला देती हूँ। क्या रुक जाओ। सबसे पहले बुलेट इसको शहीद करता है। मैंने कहा आपको मैं ऐसे दिखा दूँ। लुक एट द स्ट्रैप, सो क्यूट, आई लव इट। थैंक यू समरा। ये मेरी जूती उल्टी पड़ी। लव लव लव। नहीं, उसको ये इसकी रस्सियाँ अपनी भी हैं, अगर वो खाएगा थोड़ी, उसको मेरी चीज़ खानी है। ये लो, वो नहीं डाल रहा, वो ये लो, मुझे वही चाहिए ना वापस आ गए। नो नो दैट्स अल्लाह। ये देखें बालों का हाल। आई जस्ट चेंज्ड इनटू कैजुअल होम क्लोथ्स। अभी बस इफ्तार का सामान जल्दी जल्दी तैयार करना है। सांस तो ऐसा चढ़ा हुआ है। उफ, ये सांस का मुझे कुछ करना पड़ेगा गाइस, या तो कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कुछ। मुझे बहुत जल्दी ना वाला सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। एनीवे, आई थॉट क्विकली आई शो यू। फिर मैं जा रही हूँ। ये छोटी छोटी सी चूड़ियाँ मैंने ली हैं। ये एक आइनूर के लिए, एक खतीजा के लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब मैं एक और पेयर ले आऊँ, सो दैट देयर इज 2 फॉर आइनूर, 2 फॉर खतीजा। एंड उसामा की एक कज़न है, उनकी एक बेटी है दुरेशवार, बहुत क्यूट है दुरेशवार भी, तो वो भी वहाँ पे मुझे मिलेगी गांव में, तो मैं उसके लिए भी लेना चाहती हूँ। तो ये चूड़ियाँ मैंने उसके लिए भी जाके लेनी है अभी। मुझे कपड़े नहीं उसके पता कि वो किस कलर के पहन रही है, बट कोई मिक्स एंड मैच ले लूँगी। एंड आई टुक आउट दिस गट्ठी, क्योंकि आइनूर की पहली ईद है, तो ये आइनूर का ईद का पैकेज बनेगा इससे। आई डोंट थिंक आइनूर हमारे साथ वहाँ पे होगी ईद पर, बिकॉज वो बहुत छोटी है, उसको इतना ट्रैवल करके वहाँ ले जाना एंड ऑल दैट, वो उसके साथ जुल्म है। तो हम उसको ये पहले दे देंगे या बाद में दे देंगे। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गिफ्ट ऑप्शंस, अगर आप भी किसी की ताई हैं या मामी हैं या खाला हैं बड़ी या जो भी हैं, तो छोटी छोटी जो आपके घर की बच्चियाँ हैं उनको छोटे छोटे से ईद के प्रेजेंट्स दें, वो इतनी खुश होती हैं। आइनूर तो खैर बहुत छोटी है, उसको ज़्यादा समझ नहीं आएगी, बट उसकी मामा को एटलीस्ट पता होगा, वो पहना देंगी उसको खुद ही। तो ये बड़ी लग रही हैं वैसे, लेकिन ये बहुत छोटी सी चूड़ियाँ हैं। ये उसकी ईदी है। एंड बाकी खतीजा और दुरेशवार का भी मैंने करना है। एंड दैट्स अबाउट इट गाइज। अ वेरी गुड डे फॉर मी। शॉपिंग भी हो गई, घर आते साथ एक पैकेज भी मिल गया, फिर घर आते साथ एक प्रेजेंट भी मिल गया। समरा इज अ स्वीट हार्ट, समरा इज द स्वीटेस्ट गर्ल दैट आई एवर मेट ऑनेस्टली। मेरा और वो इतना बॉन्ड हो चुके हैं कि शी इज लाइक ऑलमोस्ट माई बेस्ट फ्रेंड नाउ। So I'm just so grateful to her for the presents and the cards, वो भी handmade cards, इतने cute. Anyway guys, अब टाइम नहीं है, बस जल्दी से जाते हैं, इफ्तारी का तैयार करते हैं। चलिए। मेरा एक ग्लास थादल, ये बाकी सबका वाटरमेलन जूस। थादल कोई नहीं पीता, तो मैं ग्लास में ही अपने लिए बना लेती हूँ। इन केस यू डोंट नो व्हाट थादल इज, दिस इज थादल। ये मैं रमज़ान से बोलती आ रही हूँ। तो ये मेरा एक ग्लास उसका बन गया, बाकियों का वाटरमेलन जूस। और यहाँ पकौड़ों की प्रेप हो चुकी है, बस अब 20-22 मिनट रह गए रोज़े में। कितने? 14 मिनट्स। अच्छा, तो फिर ये पकौड़े बनाने शुरू करने लगे हैं। यहाँ पे चल रहा है फेरी टेल, वहाँ बुल्टू साहब अपने मज़े कर रहे हैं। सो दैट इज़ द कंडीशन राइट नाउ। हे, हेलो हेलो, हे, हाय। ऑलरेडी में आ गए अपनी सनलाइट, जो कि अब जा चुकी है, अब तो इफ्तार होने वाली है, बट उसके लिए। और ये मेरी इसकी रोज़ की ट्रेनिंग होती है कि मैं दरवाज़ा खुला छोड़ती हूँ और फिर मैं इसको कहती हूँ कि बस इससे आगे क्रॉस नहीं करना, बाहर नहीं जाना। सो क्वाइट सक्सेसफुल सो फार। हे, गुड बॉय, यू द बेस्ट बॉय। नो नो नो, बस इतना आगे और नहीं। रोज़ा खुलने का इंतज़ार हो रहा है। ओके गाइस, अब मैंने ज़रा चीज़ें समेटनी है। ये देखिए मेरी मिसेस वाली पिन, सो क्यूट। अब मैंने ज़रा सी चीज़ें समेटनी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गंद मचा हुआ है एक इतना, उफ। रोज़ा खोल के कुछ हिम्मत आई है। अब मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि इस गंद मंद को हमने करना क्या है।
वो करते हैं एंड देन आई एम गोना साइन आउट बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। बालों का भी मैं आप लोगों को जो बता रही थी पहले गाड़ी में, जो मैं आप लोगों को बता रही थी ड्राई शैम्पू का, दिस इज़ द बॉटल, दिस इज़ द बटीस्ट ड्राई शैम्पू। ये है पिंक पाइनएप्पल, बट इसके बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। इनफैक्ट मेरे पास एक और भी है, अभी दिखाती हूँ। दिस इज़ द ब्लश वन, ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। दूसरा वाला मेरा बैकअप है कि वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं ये यूज़ करूँगी। सो दिस इज़ द ड्राई शैम्पू दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। You can get it online, I'm sure you can find it in the stores। मुझे कराची में ये नाहिद पे भी होता है, एप्को पे भी होता है, और कहाँ होता है, नाहिद और एप्को पे तो फॉर श्योर है, बाकी आप ऑनलाइन और बाकी आप ऑनलाइन देख लीजिएगा। तो दिस इज़ द ड्राई शैम्पू, यू जस्ट नीड टू स्प्रे इट अ लिटिल बिट हियर, ऐसे बाल हिलाएं एंड यू आर गुड टू गो। सो ये है कुछ, थोड़ा सा मैंने इसको ठीक कर लिया है। आई ओपन माई न्यू परफ्यूम, आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। एक दो मैंने रिमूव किए हैं, वो मैं मामा को दे दूँगी, मामा कैन गिव दोज अवे। एंड सो दिस इज़ दैट। फिर मैंने बीच में ये ट्रे रख दिया है। सो दिस इज़ माई स्किन केयर ट्रे। अच्छा, आई नो अ लॉट ऑफ यू विल से एंड स्पेशली माई मॉम विल से कि ये यहाँ रखने की तुक नहीं थी, बट फर्स्टली बाथरूम में ये होता है, लेकिन मैं कभी वहाँ से इस्तेमाल नहीं करती, कभी भी। सेकेंडली, आई डोंट वांट माई स्किन केयर टू गेट कंटेमिनेटेड इन द बाथरूम में बहुत जर्म्स होते हैं। थर्डली, ये मुझे नज़र आता रहेगा तो फिर मुझे होगा कि मैं यूज़ करूँ, तो इसलिए ये मैंने यहाँ रख दिया है। दैन देयर इज़ माई कैंडल, और ये थोड़ा सा छोटा सा कॉर्नर उसामा का है। सो ये करना ज़रूरी था गाइस। आई नो ये कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा सेंटर में, बट ये यहाँ नहीं होगा तो मुझे पता है मैं कभी यूज़ नहीं करूँगी। एंड इट्स क्वाइट यूज़फुल। ये पूरा उठा के डस्टिंग वस्टिंग कर ली, यहाँ परफ्यूम्स हैं, यहाँ परफ्यूम्स हैं। सो आई थिंक इट लुक्स फाइन। ज्वेलरी ड्रॉर इज़ सॉर्टेड। ये देखें, ऊपर थोड़ा सा मेकअप का सामान है, बाकी मैंने नीचे इधर सॉर्टिंग कर दी है। एंड ये वाला भी मैंने नेल पॉलिशेस वाला भी सॉर्ट आउट कर लिया है। सो फार वी आर गोइंग गुड। ओके गाइस, सो एनीवे नाउ आई एम ऑल डन। बहुत थक चुकी हूँ अब मैं बस जाके चाय पीऊँगी एक कप एंड रेस्ट करूँगी। आगे फिर ईद के लिए पैक करना है क्योंकि जाना है, तो आई वांट टू बी श्योर कि मैं एक दिन पहले पैक कर लूँ ताकि कुछ रह ना जाए, सारे आउटफिट्स मैचिंग करके, हर चीज़ मैचिंग करके। सो आई एम जस्ट गोना लाई डाउन फॉर नाउ। अगर हिम्मत हुई तो थोड़ी देर बाद फिर पैकिंग करूँगी एंड दैट्स अबाउट इट। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द व्लॉग्स। इफ़ यू आर, प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, एंड हिट द बेल आइकन इफ़ यू हैवेंट। आई विल सी यू अगेन वेरी सून विद न्यू व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।